उसमें पद का भी डिवाइड किया गया। दलपति हैं, क्षेत्र पदाधिकारी हैं, स्वयं सेवक हैं। सरकार के उस नियमावली के अनुसार 1949 से विधिवत यह होते आया और बीच बीच में सरकार प्रोत्साहन करते रही। जैसे दलपति को 175 रुपया मासिक देती थी, वॉलेंटियर वगैरह दलपति को निर्वाचन के कार्यों में लगाती थी। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में जब हम पंचायत में शामिल हुआ करते थे तो माननीय मुखिया जी के द्वारा भी हमको प्रोत्साहित किया जाता था। कभी वर्दी देते थे, कभी बैच बिल्ला बेल्ट देते थे। हम कभी खाली नहीं रहते थे। लेकिन 2005 के बाद इनकी जब सरकार आई, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी की, तो धीरे धीरे हम लोग का जो भी सुविधा मिलता था उसको समाप्त करते 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 अब पूर्णतः समाप्त कर दिया। आप बताइए। हम भी नए हैं। क्या काम करते हैं? ग्राम रक्षा दल का जो हर मेला हो, दशहरा, दीपावली, जो सत्संग सभा समारोह होता है उसमें हम लोग ड्यूटी देते हैं। तो ड्यूटी में क्या काम क्या करना है? सुरक्षा का सर। सुरक्षा का काम जी। कैसे नहीं? जो सरकार तो फिर अपने अनुसार आपको देगा। वो अपने अनुसार जो दे वही स्वीकार करेंगे। देखिए आप साथी को 20,000 कर रहे हैं। 20,000 ठीक है आप लोगों के लिए? जो सब बोले वही। क्या कहिएगा? ठीक है। 20,000 20,000 ठीक है? ठीक है। 20,000 ठीक है? 20,000 वेतन। एक पंचायत में कितने लोग होते हैं? एक पंचायत में 45 लोग होंगे। सभी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वयं सेवक, 2 स्वयं सेवक, एक क्षेत्र पदाधिकारी और एक पंचायत में दलपति, सब मिला के 45 होते हैं। वेतनमान कितना है? जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी को आप देते हैं या गृह रक्षा वाहिनी को जो देते हैं वह हमको दे दीजिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिल। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोग मांगों को लेकर के पहुँच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 16 सितंबर से ग्राम रक्षा दल के लोग जो है अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आज सुबह का समय है। हमने प्रयास किया कि इनकी मांगों को जाने और इस बात को भी जाने कि आखिर सरकार से जो मांग रख रहे हैं उसमें अब तक कोई मुलाकात या सकारात्मक वार्ता हुई कि नहीं। आइए इनके प्रतिनिधिगण से सबसे पहले बात करते हैं। स्वागत है। क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप आज 10वें दिन हमारा खबर लेने आए और लगातार 16 सितंबर से हम गर्दनी बाग के धरती पर सरकार के समक्ष बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ के साथियों के साथ अपने 11 सूत्री मांग को सरकार से पूर्ति करवाने के लिए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार हम लोगों का कोई सूद नहीं ले रही है। मांगे क्या है 11 सूत्री? मेरा मांग यही है कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्राम रक्षा दल संगठन कर्तव्य व्यवहार नियमावली बनाया गया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत के हम पुलिस होंगे। उसमें पद का भी डिवाइड किया गया। दलपति हैं, क्षेत्र पदाधिकारी हैं, स्वयं सेवक हैं। सरकार के उस नियमावली के अनुसार 1949 से विधिवत यह होते आया और बीच बीच में सरकार प्रोत्साहन करते रही। जैसे दलपति को 175 रुपया मासिक देती थी, वॉलेंटियर वगैरह दलपति को निर्वाचन के कार्यों में लगाती थी। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में जब हम पंचायत में शामिल हुआ करते थे तो माननीय मुखिया जी के द्वारा भी हमको प्रोत्साहित किया जाता था। कभी वर्दी देते थे, कभी बैच बिल्ला बेल्ट देते थे। हम कभी खाली नहीं रहते थे। लेकिन 2005 के बाद इनकी जब सरकार आई, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी की,
तो धीरे 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 हम लोग का जो भी सुविधा मिलता था उसको समाप्त करते 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 अब पूर्णतः समाप्त कर दिए। जो पूर्व में सुविधा मिलती थी हम लोग इनको मनाते रहे, ये माने नहीं। कभी एक दिवसीय धरना, कभी जनता दरबार में जाकर 27 बार हम लोग जनता दरबार में जाने का काम किए और 27वां बार हम लोगों ने जनता दरबार में ही आंदोलन शुरू कर दिया। पुलिस के लोग हम लोगों को घेर लिया, मीडिया साथी के लोग उसके बीच में हम लोगों को घेर लिए और मीडिया साथी के लोग अपने सुरक्षा कवच के जोन में हम लोग को घेर करके मुख्यमंत्री आवास से नया सचिवालय विकास भवन तक हम लोग का पहुंचाने का काम मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद जनता दरबार हम मिलों के मैटर पर उस समय स्थगित हुई थी, बाद में फिर इनका जनता दरबार चला तो कोई उसका मतलब नहीं रह गया। कि आप ही लोग जो है विरोध किए। देखिए और भी साथी मौजूद हैं, महिलाएं इधर मौजूद हैं, देख सकते हैं आप, वर्दी पहन के जो है सब लोग मौजूद हैं। सबसे पहले दीदी आप ही से पूछेंगे क्या कुछ मांगे हैं और कितने दिन से आप बैठे हैं? क्या हुआ, मांगे नहीं पता है क्या आपको? जी मांगने है कि बताइए, आप बताइए। हम भी नए हैं। क्या काम करते हैं? ग्राम रक्षा दल का जो हर मेला हो, दशहरा, दीपावली, जो सत्संग सभा हो, समारोह होता है उसमें हम लोग ड्यूटी देते हैं। ड्यूटी में क्या काम क्या करना है? सुरक्षा का सर। सुरक्षा का काम। जी। कैसे नियुक्ति होती है आप लोग? भर्ती कैसे होते हैं आप लोग? भर्ती पहले ग्राम पंचायत से भर्ती लिया है। ग्राम पंचायत से बोला कि ग्राम का सुरक्षा के लिए हम लोग को बहाली किया गया है। एक पंचायत में एक ही लोग रहते हैं? नहीं, एक पंचायत में आइए भाई साहब आप इधर आइए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार यादव, अररिया जिला से पलासी प्रखंड अध्यक्ष ग्राम रक्षा दल। आपकी नियुक्ति कैसे होती है? हमारी नियुक्ति ग्राम पंचायत के द्वारा से, मुखिया के द्वारा से बहाली लिया गया था। हम लोग शुरुआत में हम लोग को वर्दी, टॉर्च, लाठी का व्यवस्था दिया गया था। हम लोग को बोला गया था, गांधी जी का सपना थे कि ग्राम पंचायत को कुशल बनाना। ठीक है, हम लोग को जो काम है, हम लोग को जो काम है, काम तो हम लोग करते हैं, चाहे दीपावली हो, छठ हो, दीपावली हो, जलसा बंदी में काम किए हैं। मतलब कि आप लोग कोई आयोजन होता है तभी काम करते हैं या फिर हर जगह सुरक्षा देते हैं? नहीं, हर जगह सुरक्षा हम लोग थाना के द्वारा से हर जगह हम लोग का काम लिया जाता है। थाना से हम लोग का कमांड करता है। वेतनमान कितनी है आपकी? ठीक है, जो न्यूनतम जो मजदूरी है, बस हम लोग का अधिक नहीं है, बस न्यूनतम जो मजदूरी है, बस हम लोग को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, बस यही हम लोग का मांग है। मतलब अभी कितनी है, कितनी मांग है? बस न्यूनतम मजदूरी जो सरकार न्यूनतम, हम लोग मैक्सिमम में नहीं जाते हैं। अभी कितना मिलता है? ठीक है, 1 भी रुपया हम लोग को नहीं मिलता है। 1 रुपया नहीं? 1 रुपया नहीं मिलता घर से। 1 पैसा नहीं मिलता? फ्री में काम करते हैं सर। एक भी पैसा पैसा नहीं? 1 रुपया नहीं मिलता है सर। सही में 1 रुपया नहीं मिलता? 1 रुपया नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं। आपका तो उम्र बड़ी कम लग रहा है। बहुत कम है उम्र। कितना उम्र है आपका? 20 साल। 20 साल हुआ। हाँ। कैसे नियुक्ति हुई थी आपकी? हम ग्राम रक्षा दल से। कैसे नियुक्ति कौन करवाया था? ग्राम पंचायत। क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं ग्राम का। गाँव का रक्षा करते हैं। तो पैसा 1 रुपया नहीं मिलता? 1 रुपया नहीं सर। रुपया नहीं मिलता। घर परिवार सबको छोड़ करके ड्यूटी देते हैं, फिर भी 1 पैसा नहीं कभी मिलता। विरोध नहीं किए कि तो भाई पैसा देवे नहीं कि तो कम्मा कैसे करेंगे? जी सर, विरोध तो किए हैं, लेकिन 1 पैसा सुनवाई करवे नहीं करता है। कैसे क्या नीतीश करेंगे? कुमार तो महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं। कहाँ कर रहा है सर? नीतीश कुमार कहाँ कर रहा है? करता तो हम लोग ऐसे रोड में बैठकर धरना थोड़े ना देते, धरना देते, सुनबे नहीं करता है। महिलाओं के कहते हैं कि महिलाओं हम लोग रोड में अररिया जिला और पलासी प्रखंड से यहाँ पटना में रोड में धरना देते। अगर हम लोग के बारे में नीतीश कुमार कुछ सोचता तो हम लोग यहाँ रोड पे धरना नहीं देते। क्या नीतीश कुमार 10,000 महिलाओं को दे रहे हैं? जी सर, 10,000 रुपया देता है जीविका से। जी वो तो बगला रही है महिला को, जो जीविका दीदी है उसको 10,000 दे रहे। और जो महिला है, क्या जीविका दीदी से नीतीश कुमार का सत्ता बच जाएगा? नहीं बचेगा। वो सोच रहा है जीविका दीदी को 10,000 को नीतीश कुमार को दिया जाए। 10,000 से वो क्या मार्केटिंग कर लेगा? क्या चीज़ हो जाएगा? 10,000 से कुछ नहीं होने वाला है। वो बिजनेस करने के लिए। ठीक है, वो भी 10,000 क्या बिजनेस होता है? 10,000 रुपये को सारी नहीं होता है। कितना पैसा मांग रहे हैं दीदी आप सरकार से? जो उचित मानदे हो वही दे हमको। 500 रुपया दिया जाएगा तो लीजिएगा आप? जो दिया, देखो रकम सोचे होंगे ना कि इतना में करेंगे। हम डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। जो सरकार तो फिर अपने अनुसार आपको देगा। वो अपने अनुसार जो दे वही स्वीकार करेंगे। देखिए आप साथी को 20,000 का है। 20,000 ठीक है आप लोगों के लिए? जो सब बोले वही। क्या कहिएगा? ठीक है, 20,000। 20,000 ठीक है? ठीक है।
हिस्सा ठीक है। एक पंचायत में कितने लोग होते हैं? एक पंचायत में 45 लोग होंगे। सभी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वयंसेवक, 2 स्वयंसेवक, एक क्षेत्र पदाधिकारी और एक पंचायत में दलपति, सब मिला के 45 होते हैं। वेतनमान कितना है? जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी को आप देते हैं या गृह रक्षा वाहिनी को जो देते हैं वह हमको दे दीजिए। और यही ग्राम रक्षा दल कोरोना जैसा भयंकर संक्रामक बीमारी में पूरे बिहार में, वो नहीं बताइए कितनी मानदेय आपकी मांग है? हमारा मानदेय, हमारा सबसे पहले सेवा, सबसे विडम्बना है, वही बता रहे थे आप चले गए उधर। ग्राम रक्षा दल संगठन कर्तव्य व्यवहार नियमावली जो 2004 बनाई गई, उसमें नियुक्ति का उम्र निर्धारण है 18 से 30 वर्ष और सेवानिवृत्ति का उम्र निर्धारित है 30 वर्ष। यह दुनिया में कहीं नहीं है। नेता के रिटायरमेंट का उम्र 75 साल अभी तय किया लोगों ने। पदाधिकारी कर्मचारी का 60 वर्ष, कॉलेज के प्रोफेसर का 65 वर्ष और ग्राम रक्षा दल के सेवानिवृत्ति का उम्र निर्धारित है माननीय बिहार सरकार के मुखिया के द्वारा 30 वर्ष। पहले मैं कहता हूं उनसे, यही मांग करता हूं कि हमारा 60 वर्ष करिए सेवानिवृत्ति का उम्र और नियमावली में आरक्षण रोस्टर का पालन करिए। आप भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, रोज आप चिल्लाते हैं आरक्षण की बात, चाहे महिला हो। वेतनमान के सवाल है, कितना वेतनमान? वेतनमान जो आप गृह रक्षा वाहिनी को देते हैं, हम पुलिस वाले लोग हैं, आप जो गृह रक्षा वाहिनी को देते हैं वह वेतनमान हमको दीजिए। चलिए, तो गृह रक्षा वाहिनी को जो वेतनमान मिलता है वो देखिए 16 सितंबर से ये लोग बैठे हुए हैं। स्पष्ट तरीके से आपने जाना कि इन लोगों की नियुक्ति की क्राइटेरिया क्या है, कैसे इन लोगों की नियुक्ति होती है और कैसे ये लोग सेवा देते हैं, कितनी संख्या में जो है ये लोग मौजूद रहते हैं और अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। यानी कि इनकी मांग 11 को जो है वो नहीं पूरा होगा तो ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। देखिए ना, चुनाव भी सर पर है। नीतीश कुमार महिलाओं को कहते हैं कि बहुत कुछ किए, बहुत कुछ दिए। यहाँ पर आपको दिख रही है कई महिलाएं भी बैठी हुई हैं और वर्दीधारी महिलाएं बैठी हुई हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के लिए विडम्बना की बात यही है कि जो लोग वर्दी भी पहनते हैं उन लोगों को भी धरना पर बैठना पड़ता है। अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कब तक सुनते हैं और इनकी मांग कब पूरी होगी। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।